थियोरी ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है। यह सिद्ध मार्ग का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, जिसे कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसकी आत्मा मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करती है। मनुष्य को कर्मों से गुरु ही बचा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में उसको उसके कर्मों का उद्देश्य और महत्व को सही समझने में मदद मिलती है। गुरु के बिना शिष्य को कर्मों की सही चाल को समझने में कठिनाई हो सकती है। हिंदू धर्म में गुरु का महत्व अत्यधिक माना जाता है। गुरु को एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्श के रूप में देखा जाता है, जो शिष्य को ज्ञान, नैतिकता और समर्थता के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। गुरु का स्थान अत्यधिक पवित्र माना जाता है। गुरु का कर्तव्य है जो शिष्य समर्पण भाव से आए, उसके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करे और ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में जगमगा उठे, और जिस कार्य के लिए आत्मा इस पृथ्वी पर आई है उस कार्य को संपन्न कर सके और सुख में जीवन जीता मोक्ष को प्राप्त कर सके। यह उसका सबसे पहला कर्तव्य है। आपने देखा होगा, इस संसार में जहां कोई आदमी आनंद में है और सुखी है और वहीं दूसरा आदमी वैसी ही स्थिति में दुखी है। और साथ ही आपने कभी किसी परिवार में देखा होगा जिसमें 5 सदस्य हैं और उनमें से 4 सुखी हैं और 5वां लड़ने को तैयार है, और एक और कोई आदमी किसी भी काम में हाथ डालता है और वह काम उसके लिए सोने का बन जाता है, और दूसरी ओर कोई आदमी मेहनत करता है और उसे कुछ नहीं मिलता। आइए कुछ सच्ची घटनाओं के माध्यम से हम इन कर्मों के खेल को समझते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि शांति नहीं मिलती है मेरे मन को, सब कुछ कर लिया है मैंने, आप ही मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे। मैं पूर्ण रूप से आपका शरणागति हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, बताइए क्या करना चाहिए मुझे। गुरु बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी धन संपत्ति है उसे तुम दान कर दो, और जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे तो तुम मेरे पास चले आना। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपनी सारी संपत्ति गुरुदेव के कहने पर दान कर दी है, अब गुरु महात्मा जी के पास जाऊंगा और वहीं सेवा करूंगा। उनकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया। और जैसे ही वह आश्रम पहुंचा और उसने कहा, महात्मा जी, मैंने सारी धन संपत्ति दान कर दी है, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तभी महात्मा जी ने एक डंडा उठाया और कहा, चल भिखारी कहीं का, जा यहां से, तू यहां क्या लेने आया है? तू रोटी तोड़ेगा, मेरी मुफ्त की भाग यहां से। वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ यह सुनकर। उसे तो लगा था कि मेरे गुरुजी मुझे गले लगा लेंगे कि मैंने अपनी सारी धन संपत्ति दान कर दी, उन्होंने तो बल्कि मुझे डांट फटकार कर यहां से भगा दिया। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया था उसी का जाप कर लेता हूं। मंत्र जाप करते करते कुछ दिन बाद उसमें अचानक एक शक्ति का संचार हुआ और शांति की अनुभूति हुई, और एकदम से ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा और ज्ञान की अनुभूति हुई, और भागा भागा महात्मा जी के चरणों में लौट गया और बोला, गुरुदेव, आनंद ही आनंद आ रहा है। यह सुनकर गुरुदेव ने उसे गले लगाया और बोले कि जाओ और आश्रम संभालो। फिर वह थोड़ी देर हैरान हुआ और बोला कि कुछ दिन पहले तो आप मुझे डांट फटकार कर यहां से भगा दिए थे और अब मुझे गले लगा रहे हैं। फिर वह बोला, गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके इस रहस्य का ज्ञान करवाइए, क्यों मेरे साथ आपने पहले रुष्ट व्यवहार किया था? तो सिद्ध महात्मा बोले, पहले तुमने जो धन कमाया था उस धन से तुम्हें मोह था, वह सब मैंने तुम्हारे हाथ से जब दान करवा दिया तो तुम्हारे अंदर अमृत मंथन शुरू हो गया और तुम्हारे अंदर से तमोगुण निकलना शुरू हो गया। तब तुम्हारे अंदर से एक अवगुण तो चला गया, लेकिन उससे भी भयानक दूसरा अवगुण पैदा हो गया। तुम्हारे अंदर दैत्य गुण अर्थात अहंकार का गुण पैदा हो गया था कि मुझे से बड़ा गुरु का शिष्य और कोई नहीं है, और तुम अहंकार भाव से मेरे पास आए और तुमने कहा, गुरुदेव,
मैंने आपके एक कहने पर अपनी सारी धन संपत्ति दान कर दी। इस वजह से तुम यहाँ के बाकी शिष्यों पर अपनी ढाक जमाते कि मैं ही गुरु का सच्चा और बड़ा शिष्य हूं, ताकि बाकी लोग तुम्हारा कहना माने। इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर का अहंकार नष्ट करने के लिए यह खेल रचा। चलिए एक और सच्ची घटना के माध्यम से हम इन कर्मों के खेल को समझते हैं। एक साधक अपने गुरु के पास गया और उन्हें बोलता था कि मैं ये आश्रम छोड़कर चला जाऊं क्या? तब गुरु ने कहा कि नहीं, कुछ दिन तुम यहीं रुको। तो वह नहीं गया। और फिर गुरुजी ने कहा कि तुम 1 महीना छुट्टी ले लो और पास ही में ही एक मंदिर है, तुम वहां जाओ। मैं तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र दे रहा हूं, तुम उसका जाप करो। तो उसने गुरु के कहने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। जाप करते करते 10 से 15 दिन हो गए। तो एक दिन वह ध्यान कर रहा था तो अचानक से उसका तीसरा नेत्र खुल गया। तो उसके मन की चेतना में जो उसके कर्म बैठे हुए थे वह उसको दिखना शुरू हो गए और उसको उसका प्रारब्ध दिखना शुरू हो गया। उसने देखा कि वह एक गाड़ी में जा रहा है और सामने से गलत दिशा से एक गाड़ी चली आ रही है और इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी और एक महिला की मौत हो गई। तो वह अचानक से ध्यान में से उठकर चिंतित हो गया और जब उसे ध्यान करते करते जब 1 महीना हो चला था तो वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से जाने के लिए आज्ञा ली और आश्रम से चला गया। कुछ दिन के बाद वह गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसने ध्यान में जो महिला देखी थी वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था, लेकिन तब तक वह उस घटना को भूल चुका था। लेकिन उसे हाईवे पर एक गाड़ी गलत दिशा से सामने से आती हुई दिखाई देती है और उसे लगा कि आज मृत्यु निश्चित है। तब अचानक उसे ध्यान आया कि यह डेस्टिनी तो मैं पहले भी देख चुका हूं और वैसे ही तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है और वहीं सड़क है और वही लाल कलर की गाड़ी है। तो वह डर की वजह से गुरु का दिया हुआ मंत्र जप करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि अचानक से वहां एक सफेद कपड़ों में एक महात्मा पुरुष सामने आते हैं और बहुत तेज बिजली की गर्जन सुनाई दी और वह दोनों गाड़ियां आपस में टकराने से पहले ही रुक जाती और उसको वह गुरु गीता की पंक्तियां याद आ गई। जो गुरु का जिस रूप में वह ध्यान करता है उसे वैसे ही गुरु दिखाई देने लगते हैं। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और कुछ दिन बाद वह आश्रम में जाता है तो उसे वहां वही महिला दिखाई देती है और वह आश्रम में जाने वाले सभी लोगों से झगड़ा कर रही थी और बोल रही थी कि यह आश्रम बेकार है और यहाँ के लोग भी बेकार हैं और घमंडी है। तो एक दिन वह महिला उसके पास आती है और बोलती है कि यह गुरु भी कपटी है, यह पक्षपात करता है और मैं यह आश्रम और यह जंजाल और मुसीबत छोड़कर जा रही हूँ। और वह आश्रम छोड़कर चली गई। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि इस महिला का भी उसी गाड़ी में मरना लिखा था, लेकिन इसकी भी जान बच गई। तो वह व्यक्ति गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरुदेव, यह तो मुझे मालूम है कि आपकी दिव्य दृष्टि ने सब कुछ देख लिया था। जो मेरे प्रारब्ध मुझे मृत्यु की ओर लेकर जा रहे थे, मैं आपकी कृपा और मेरे तप की वजह से मैं बच गया। लेकिन वह महिला बच्ची क्यों और बचने के बाद भी वह गई क्यों, इसका रहस्य मुझे जानना है। तो गुरु ने कहा कि जब जब साधक साधना करता है, खास करके महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है, गुरु से दीक्षा लेकर के, तो उसके चारों तरफ जो आभा मंडल बनता है तो उसमें कोई भी मृत्यु और नेगेटिव शक्ति उस आभा मंडल में नहीं आ सकती। इसलिए जो तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे वे समाप्त हो गए। लेकिन इसने साधना नहीं की थी, तो इस महिला का कर्म जीवित है और इसे मृत्यु की ओर फिर से ले जा रहा है और साथ ही इसके प्रारब्ध उसे पॉजिटिव ओरे से दूर लेकर जाने में लगे हुए हैं। इसीलिए इसको यह आश्रम और यहाँ के लोग बुरे दिखाई देने लग गए हैं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर अच्छे और सिद्ध पुरुष के सानिध्य में रहे तो हमारे कर्म भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और बुरे लोगों के साथ रहने से हमारे कर्म भी बुरे कर्मों के साथ मिल जाते हैं।